कैसे बच्चों को पाले, ना तो सरकार सुनवाई कर रही है, ना कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब है इलेक्शन आ जाएंगे तो सरकार चेंज हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? बच्चे हम कैसे रोड पे, तो हम रोड पे आ गए हैं बिल्कुल। इसलिए हमारी सुनवाई की जाए, फैसला हो। अगर कंपनी वापस कर्मचारियों को लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आर या पार कुछ तो फैसला हो। ना बाहर काम नहीं मिल रहा, 12 साल हो गई। ये मजदूरी दिहाड़ी करें हैं, अपना बच्चों की फीस भी नहीं पूग रही है हमारे पोता पोती की। जो हमारी जो छवि को ख़राब करा गया है, तो हमें काम कौन देगा जी? कोई नहीं दे पा रहा काम। जब मजदूर मरता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसे ही मार के फेंक दिए जाते हैं, उनके लिए कोई संघर्ष नहीं होता है या कोई उनको कोई उचित जवाब नहीं देता प्रशासन। लेकिन आज एक बंदा मरा है मैनेजमेंट का, उसका कुछ पता भी नहीं है कि कौन मारने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लोगों को, निर्दोषों को सज़ा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं हरियाणा के गुड़गांव ज़िले के मानेसर इलाके के इंडस्ट्रियल इलाके में हूं, जहां मारुति मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। चुनाव के बीच वह अपनी उस 12 साल पुरानी मांगों के साथ खड़े हैं, जब एक मारुति में अधिकारी मारा गया और उसको लेकर 213 मजदूरों को 302 और 307 के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए। दर्जनों को जेल हुई, उसमें कईयों की मौत हो चुकी है और उसके बाद उन परिवारों की स्थिति क्या है, एक मौत की सज़ा कितनी बड़ी है इन 12 वर्षों में, इसकी हकीकत को बताने के लिए मज़दूर पिछले 18 सितंबर से उनके परिवार और वो मज़दूर लगातार धरने दे रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करो। आइए हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनको अब तक क्या मिला है और क्या हासिल करना चाहते हैं। ये बताइए, पिछले 12 वर्षों में आप क्या खुद कर्मचारी थी या आपके परिवार के कोई? मेरे हस्बैंड कर्मचारी थे और 12 साल से हम ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। मारुति वाले कोई भी फैसला नहीं सुना रहे हैं, ना कोर्ट से कोई फैसला आ रहा है। और कंपनियों में जॉब कहाँ से करें? वो डायरेक्ट एक ही बात बोलते हैं कि ये तो मारुति से निकाले हुए कर्मचारी हैं, इसलिए कहीं भी नहीं है। और हम क्या कैसे बच्चों को पाले, ना तो सरकार सुनवाई कर रही है, ना कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब है इलेक्शन आ जाएंगे तो सरकार चेंज हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? बच्चे हम कैसे रोड पे, तो हम रोड पे आ गए हैं बिल्कुल। इसलिए हमारी सुनवाई की जाए, फैसला हो। अगर कंपनी वापस कर्मचारियों को लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आर या पार कुछ तो फैसला हो। अंदर वाले बंदे हैं वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले बंदे अगर साथ दें तो हमारा फैसला 12 साल पहले ही हो जाता। ये 12 साल में आपके पति क्या हत्या में वो भी आरोपी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर उनकी नौकरी क्यों गई? वो नौकरी, वो 550 लोगों के बीच में उनका नाम था। जो जेल में है वो भी रिहा हो चुके हैं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल भी आरोपी नहीं है। फिर भी उनकी नौकरी चली गई? हाँ, फिर भी उनकी नौकरी चली गई और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आपके पति का कंपनी ने हिसाब उसाब कर दिया? नहीं, कुछ भी हिसाब नहीं किया है। कोर्ट चले जा रहे हैं, किस्त वो चले जा रहे हैं, तारीख पे वही हिसाब हो गया जैसे लड़कियों को कर देते हैं। बलात्कार हो रहे हैं आजकल, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी फैसला नहीं सुना रही है, कोई भी। और आज हम खुद नौकरी कर रहे हैं तो भी रोड पे आके हम नौकरी कर रहे हैं, तब भी हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं हम। तो इसका मतलब जो लोग कंपनी से निकाले गए, अगर कहीं बाहर नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उनको भी काम नहीं काम नहीं मिल रहा। वो डायरेक्ट एक बात कहते हैं कि मारुति से निकाले हुए बंदों को हम काम नहीं देंगे। मेरे पति को भी यहाँ से नौकरी से निकाला गया है, और जैसे इन सब मतलब बरी होने के बाद भी ना कोई फैसला, ना कोई मुआवजा दिया गया है, और ज़िंदगी के इस कगार पे हमें नौकरी से निकाला कि ना इधर गए ना उधर गए। मतलब आपके पति बरी हो गए हैं? हाँ जी, दोषी नहीं करार है? हाँ जी, SIT से बरी हैं वो, बिना दोष के भी। फिर भी उनको ना तो मुआवजा मिला ना नौकरी मिली है। 12 साल में बनाया ही नहीं, कुछ नहीं दिया? कोर्ट से आदेश भी हो लिया जी कि भाई इनको कुछ तो मुआवजा दो, या मतलब इनको जैसे इनका खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए पीछे बोला था कि इनको मुआवजा दो, वो भी नहीं दिया, और कोर्ट के फैसले को भी मतलब नकार रहे हैं जी। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से। ऐसे ही अपनी रोजी रोटी पेट के लिए तो मजदूरी करनी पड़ती है जी, बच्चे भी पाल रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया कि जो बंदे लिकाड़े हुए हैं इनको वापस लिया जाए।
आज तक ही मीटिंग पे मीटिंग बिठा देते हैं और सोल्यूशन कोई नहीं बताते। हमारी मांग यही है, चाहिए तो बंदों को वापस लो या इनका कोई हल निकालो, हिसाब किताब करो। हिसाब किताब लो। आपका भी बेटा इसी हालत में है यहाँ? हाँ, इसी हालत में है जी मेरा अच्छा। बेटा भी। बाहर काम नहीं मिलता है? ना बाहर काम नहीं मिल रहा, 12 साल हो गई। ये मजदूरी दिहाड़ी करें हैं, अपना बच्चों की फीस भी नहीं पूग रही है हमारे पोता पोती की। इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि बहुत साल हो गए, 12 साल हो गए और हम लोग बहुत 12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, हमारी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी तक मतलब ना सरकार ने ना मैनेजमेंट ने हमारे लिए ना कोई कदम नहीं उठाया। तो अब जब आजकल नेता वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं आपके दरवाजों पर? आ रहे हैं बेटा भैया। पूछा है आप लोगों ने कि हमारे हाँ, साथ? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ। हाँ, बस ऐसे ही परेशानी है और ये सबको यही परेशानी है, सबको, सब बच्चा को। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यश। अच्छा, तुम्हारे पिताजी भी हैं यहाँ? यहाँ। फैक्ट्री मजदूर हैं? हाँ। आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है बाहर? नहीं, कहीं काम नहीं मिल रहा जी। क्या कहती है कंपनी? भाई वो कहते हैं कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के नाम पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वो कुछ है ही नहीं। जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलना चाहिए तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या दिखाएं कहीं पर। जो जवानी का हमारा जो मेन पीरियड था, जब हम अपने डिप्लोमा करके जब जैसे ही कंपनी में है, उसके बाद हमने जितने दिन भी हमने काम किया, उसके बाद का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उसके बाद से जैसे ही हम बाहर हो गए, उसके बाद से हमारे पास, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे पास एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं। कोई ले हमें बता भी दे कि भाई हम ऐसे ऐसे, हमारा जो बैकग्राउंड है वो मारुति से है, तो हमारे को दूसरी नज़र से देखा जाता है, भाई ये तो लड़ाकू आदमी है, पता नहीं हमारे पास रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो जो एक हमारे प्रति जो जनता के अंदर जो रोष है, जो हमारी जो छवि को ख़राब करा गया है, तो हमें काम कौन देगा जी? कोई नहीं दे पा रहा काम। फैक्ट्रियों में मजदूर भी मरते हैं। कभी आप इतने बड़े हो गए और भी लोग मुझे बता सकते हैं कि फैक्ट्रियों के में जब मजदूरों को भी कई बार मालिकान मार देते हैं जी। हत्या कर देते हैं, तो कभी इतनी बड़ी सजा वजह सुनी है आपने? नहीं, कभी नहीं सुना है। जब मजदूर मरता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसे ही मार के फेंक दिए जाते हैं, उनके लिए कोई संघर्ष नहीं होता है या कोई उनको कोई उचित जवाब नहीं देता प्रशासन। लेकिन आज एक बंदा मरा है मैनेजमेंट का, उसका कुछ पता भी नहीं है कि कौन मारने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लोगों को, निर्दोषों को सज़ा दी गई है। ये जी। क्या भाई, आपने जब मजदूर मरते हैं तो क्या सजा मिलती है मैनेजमेंट? कोई सज़ा नहीं होती जी उनको, कोई भी सज़ा नहीं होती मजदूरों को। और ये मैनेजमेंट का मर गया तो इतने मजदूर आप देख लो कि सारे बेकसूर हैं, निर्दोष हैं सारे। 12 साल से हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तक मतलब कोई दोनों की जान की कीमत में जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क है दोनों की। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।